कि वो ब्राह्म क्षेत्र है भारतवर्ष। ब्राह्म आवर्तम उसको कहते हैं, जहां पर भगवान का प्रत्येक अवतार होता है उन्हें ब्राह्म आवर्त क्षेत्र बोलते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अफगानिस्तान से लेकर के जो समुद्र पर्यंत की सीमा है, अफगानिस्तान भी आ जाता है उसमें, शास्त्र के अनुसार उसको ब्रह्मावर्त बोलते हैं। राजा भोज इस पृथ्वी का जय करते हुए वो इस देशों की ओर चले आए जय करते हुए, और वहां पर कोई भगवान को मानने वाला नहीं था, कोई भगवान का कानून नहीं था। और महाराज राजा भोज आज से 1000 साल पहले विक्रम संवत का शुरू हुआ, 2000 नहीं 2000 साल का पूर्व का घटना बता रहा हूं मैं, सत्य घटना जो भविष्य पुराण में लिखा है। तो भोज वो जय करते हुए पृथ्वी का महाराजा थे, वो लास्ट महाराज हो गए। अशोक सम्राट के बाद उनका इतिहास है राजा भोज का, और वो भगवान का भगत था। उनके जो मंत्री लोग थे वो भगवान के भगत थे। तो वो जय करता हुआ अपना सैन्य लेकर के जब इस साय निकला तो वहां पर भगवान शिव ने उनको स्वप्न दिया, बताइए यहां क्या कर रहा है, तुम ब्रह्मावर्त में वापस जाओ, ये कलयुग है। तो भगवान शिव को प्रश्न किया, भविष्य पुराण की कथा है, आपको चाहिए तो श्लोकों में भी दिखा दूंगा आपको। वो बोला कि तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जब आप हमको मना कर रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले भगवान का आदेश है कि कलयुग आ रहा है, इसलिए कलयुग की जनता को वो लोग दूसरे को भक्ति नहीं करने देंगे, इसलिए ये लोग को अज्ञान में रखने के लिए मैं यहाँ इसी प्रकार का उपदेशक वगैरह मेरे चेले बहुत रखा हूं। तुम ब्रह्मावर्त में जाओ, उधर प्रचार करो और उधर तुम रक्षा करो सबका। जो जनता भगवान की भक्ति में लगी हुई है, उनके पास भगवान का भक्ति ठीक से कराओ, तुम भगवान के भगत हो। और एक बात मैं कह दूं, आप सब लोग हिंदू है, इसके नाते एक बात कह सकता हूं, मक्का मदीना वो जगह है और वहीं पर शिवलिंग है, जाने नहीं देते। अन्य तो सोचते कि हिंदू के देवता का कुछ नहीं होता है भीतर। यस 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 है। भगवान शिव ने इस कलयुग में जनता को मूर्ख बना दिया भगवान की इच्छा से। क्यों? क्योंकि जितने भी पापी तापी जीव, लेकिन बहुत महान को एक आध पुण्य कर लिया है, फलस्वरूप उनको जन्म देना था, तो इन शॉर्ट आयुष्य शॉर्ट सब कुछ लेकर के जन्मे और शॉर्ट टाइम में चले। इसलिए अज्ञान का प्रचार के लिए पद्म पुराण में एक श्लोक है कि भगवान शिव जी पार्वती जो कहते हैं कि भगवान के आदेश से मैं कलयुग में जाऊंगा और कलयुग में लोगों को बहिर्मुख करूंगा भगवान की भक्ति से। इस पर भी हमारा महासद्भाग्य है संसार में कि ऐसे महान दूत जिनके द्वारा ऐसी ऐसी जगहों में, मैं बाध्य हो गया इसके लिए कहने के लिए, मैं यहाँ कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं जिस जगह में बैठ करके प्रचार कर रहा हूँ वही जगह है। भगवान शिव जी उनको आदेश दिया था कि यहाँ से तुम भागो, लेकिन वहीं पर श्रील प्रभुपाद महाराज उससे भी आगे जाकर के सक्सेस हो गए। उसका अर्थ हरिनाम संकीर्तन ये प्रधान साधन है कलयुग में। हरिनाम जप, जो कोई नाम जप करेगा, कलयुग की कोई भी असर ताकत नहीं है उनकी कि उनके जीवन में आ सकता है। कलर दोष निधि राजन हस्ति योग महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम वर्जित। कहते इन कलयुग में संकीर्तन रूपी जो उपाय उनके अलावा कलयुग में दोषी दोष है, दोषों का निधि है समुद्र। एक महान गुण है कि जो कीर्तन करता है उनसे हजारों किलोमीटर दूर चलता है कलयुग, उनके निकट नहीं आ सकता।
और कलयुग निकट नहीं आने का अर्थ है व्यक्ति दुखों से बच जाएगा। कली के कारण व्यक्ति पाप करता है। जिनके हृदय में कली है वही उनको पाप में प्रेरित करता है। नाना प्रकार का दुष्कर्म करने के लिए वो प्रेरणा वहां से मिलती है। आप लोग बच जाएंगे अगर इसका नाम कीर्तन करेंगे। खैर आज के सत्संग का विषय बोल। और कलयुग एंड में 20 साल का आयुष्य है। कलयुग एंड में 20 साल और हाइट है 2.5 फुट। मनुष्य 2.5 फीट का वो टॉल मानता था। टॉल बहुत लंबा है 2.5 फुट का। और उस टाइम ये सारे वृक्ष जितने हैं ना, बड़े बड़े लंबे अफ्रीका के वृक्ष, वो सब ज्यादा से ज्यादा उनका 5 फुट का हाइट होगा। बहुत बड़ा वृक्ष। ये कलयुग दोषों का निधि है जिनको हम क्रॉस कर रहे हैं इस समय को। ये बहुत दूषित समय है। और 10 साल की स्त्री बच्चे को जन्म देगी जो आज प्रारंभ हो गया है। ये शास्त्र लिखता है, भविष्य पुराण। और भागवत में ये बातें लिखी है। 10 साल की स्त्री बच्चा देना चालू करेगी। 20 साल का जीवन है। कितना डेंजर पीछे समय आ रहा है आगे।